नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कुशीनगर जनपद के नारायणी तट पर बसे ग्राम सभा महादेवा का अस्तित्व मिटने को है, किंतु शासन और प्रशासन द्वारा न तो कोई समुचित व्यवस्था की जा रही है और न ही अस्थायी समाधान निकाला जा रहा है। हर साल बरसात के समय महादेवा गांव के लोग अपनी लहलहाती हुई फसलों को इस तरह नारायणी में विलुप्त होते देखते रहते हैं और उनके सालों की मेहनत का फल कटने के समय इसी वजह से खो देते हैं। हर साल फसलें नारायणी में कटकर नष्ट हो जाती है। इस वर्ष भी लगभग 200 एकड़ से ज्यादा धान, गन्ने और केले की फसल नारायणी में विलीन हो चुकी है। अब गांव की बारी है। लगभग 20 मीटर की दूरी पर नारायणी का प्रवाह चल रहा है और बाढ़खंड द्वारा बांस और बांस के पत्ते से कटान रोकने का असफल प्रयास किया जा रहा है। हर वर्ष कटान रोकने के इस तरह के असफल प्रयास किए जाते रहते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। जब बरसात का मौसम आता है तो नारायणी अपना रुद्र रूप लेती है और सारे अधिकारी, कर्मचारी, नेतागण और बाढ़खंड के सभी कर्मचारी खुले आंखों से सरकार के करोड़ों रुपए पर पानी फेर देते हैं और करोड़ों रुपए को पानी में बहा देते हैं। किंतु समय रहते कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जाती, न ही कोई अस्थायी समाधान निकाला जाता है। मौके पर पहुंचे रामकोला के पूर्व विधायक मदन गोविंद राव ने कटान की स्थिति का जायजा लिया और बांस के पत्ते से कटान रोकने के वाले आइडिया को नाकामयाब बताते हुए कहा कि सरकार के पैसे का बंदरबाट हो रहा है, इससे कटान रोकने में कोई मदद नहीं मिलेगी। यह असफल प्रयास है। जैसे ही पूर्व विधायक मदन गोविंद राव कटान स्थल पर पहुंचे, ग्रामीणों ने घेर लिया और नाराजगी जताते हुए कहा कि हम ग्रामीणों का नाम पर सारा पैसा यहाँ बहाया जा रहा है। बांस का बम्बू क्रेट ऊपर से लगाया जाता है और नीचे से जल प्रवाह में वो बह जाता है। इस पूरे उपाय का कोई फायदा नहीं है। यहाँ लोहे की जाली में पत्थर डालकर नदी में प्रवाह को रोकने का अस्थायी प्रयास किया जाना चाहिए। हमें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और ग्रामीणों के नाम पर सरकारी पैसे का इसी तरह हर साल बंदरबाट किया जाता है। इस अवसर पर हमारी संवाददाता ने जायजा लिया वहां पर फसलों के हो रहे कटान का और जाना पूर्व विधायक मदन गोविंद राव से कि उनका इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है। आइए देखते हैं हाजरा अंसारी की रिपोर्ट। देख सकते हैं आप व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त है कि जो बांस के बम प्लाट यहाँ पर लगाए गए थे ताकि कटान रुके, वो खुद ही नदी में बह चुके हैं। जो मजबूती दी जा रही है नदी के किनारों को कटान को रोकने के लिए, जब वह स्वयं ही बह जा रहा है तो यहाँ का कटान कहाँ तक रुकेगा। इधर केले की खेती है जो कि पूरा कटकर नारायणी में विलुप्त हो रहा है और यहाँ पर बांस के लगाए गए थे कटान को रोकने के लिए, जो कि पानी में बह चुका है और ये दूसरा भी बहने के ही कगार पे है। महादेवा ग्राम सभा में नारायणी तट पर ये बसे लगे हुए केले हैं जो कि महज 1 महीने के अंदर इनका अवधि पूरा हो जाता और ये काटने के लायक हो जाते, किंतु कटान की वजह से ये सारे केले जो हैं बर्बाद हो रहे हैं और कट के नदी में विलीन हो रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर जो इस खेत की मालिक हैं उनसे। क्या नाम है आपका? हमारा कुसुमी नाम है। कितना केला कट गया आपका? 5 कट्ठल कोटी गई बा। अच्छा, आप फसल बीमा कराई हैं? कहाँ बोलबा बीमा? तो ये बताइए, पूरा नदी में विलीन हो जा रहा है तो आपको ये जो है इसका मुआवजा कैसे मिलेगा? लेखपाल आए थे, सर्वे किए हैं? ना, लेखपाल आइला नहीं है, आइला नहीं जाइए एथी को के जैसे रौदे आज बनी उतर हुआ आइला नहीं जा, लेखपाल नहीं खी आई। अच्छा, मीडिया वाले आए थे? हाँ, मीडिया आइला नहीं जा। और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आइला नहीं जा, बकरी का सुनवाई नहीं की जा। अच्छा, केहू हाँ। ये कितना कट गइल, कितना गिरल, कहतनी हम गाँव बचाओ तनी फसल के फेर नहीं खे। आप पूछे नहीं कि फसल की जिम्मेदारी किसकी? नहीं है? हम ना पूछे बानी बाबू न बतल कहले बानी जा कुछ। हाँ, ये फसल कहाँ गइल, कहाँ अगर रही तब घरों में रह के खाई जाई, बतलाई। कहता नहीं एक जने अधिकारी आइला नहीं, कहनी जे ऐसा बात है पहले बनौले रहती जाते ना ये दशा भइल तो कहता नहीं दुख होबे न करे, अगर दवाई हो जा और दुख होला तब न दवाई होई। अच्छा, मतलब आप बह जाएंगी? हाँ, तब दवाई होई। घर उजड़ जाएगा? हाँ, तब दवाई होई। जनी अब हम चिन्हनी नहीं है बाबू, अब ढेरे जाने बानी जब के चिन्ह तनी के नहीं कि जाने आदमी तो हमने चिन्ह ला जाई फलाने वहीं जनी जैसे बनवाओ तो जो में रहनी। ग्राम सभा महादेवा को बचाने का अस्थायी समाधान क्या होगा? नदी के धारा को बीच में ले जाने का प्रयास होना चाहिए और साथ साथ तटबंध को, नदी के तटबंध के किनारे पक्के सीमेंटेड बड़े बड़े ब्लॉक बना करके उसकी तटों की सुरक्षा की जानी चाहिए। साथ ही साथ
ठोकर 2-3 ठोकर बनाया जाना चाहिए जिससे गांव का अस्तित्व तो बचा रहे। बांस के सीढ़ियों के और मिट्टी के सहारे बड़ी गंडक जैसी तीव्र बहने वाली खतरनाक नदी के बाढ़ को रोकना बेवकूफ़ी भरा है, सरकारी धन का अपव्यय है। इसमें विभागीय बाढ़ खंड के अधिकारी सरकारी धन का लूट कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और कोई अस्थायी प्रयास नहीं कर रहे हैं। पिछले वर्ष इस ग्राम सभा का महादेवा जो उसकी वह गांव भी खत्म हो गया, उसकी 700 एकड़ जमीन भी खत्म हो गई, नदी में चला गया। और इस बार उस महादेवा का विश्वेश्वर टोला जो अब कटने के कगार पर है, उसके अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। 400-500 एकड़ से ऊपर इस गांव की खेती कट चुकी है, नदी में विलीन हो चुकी है। अब नदी घरों को काटने की तरफ अग्रसर है और विभागीय अभियंता इस नदी को बांस की सीढ़ियों के और मिट्टी के सहारे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और हास्यास्पद है। कभी भी मिट्टी तीव्र बहने वाली नदी के बाढ़ को नहीं रोक सकती, न कटान को रोक सकती है। इसमें लूट किया जा रहा है। शासन से मैं मांग कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि इस गंभीर स्थिति की तरफ तत्काल शासन ध्यान दे और लूट को रोकते हुए इस नदी के तटबंध और गांव की सुरक्षा के लिए पक्का इंतजाम करने की व्यवस्था करे। साथ ही साथ इस गांव में सब बहुत गरीब और छोटी जातियों के लोग रहते हैं, उनके सामने इस समय रोजगार की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से मैं अनुरोध कर रहा हूं, इस गरीब गांवों के लोगों को इस समय आर्थिक सहायता की व्यवस्था तत्काल करे, जिससे वो अपना जीवन यापन सम्मानजनक तरीके से कर सके। यहाँ ग्राम सभा महादेवा में मान लीजिए आजादी को 70 साल हो गया और इनको अभी तक सुरक्षित नहीं किया जा सका है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 70 सालों में इस नदी को रोकने का कोई बेहतर व्यवस्था नहीं हो पाया है, लेकिन बीच बीच में अनेक जगहों पर इस नदी को से सुरक्षित किया गया है गांव को। दुर्भाग्य है कि इस तट के तरफ विशेष ध्यान नहीं सरकारें दे पाई हैं और प्रशासन दे पाया है। सरकारों को सूचना और जानकारी स्थानीय बाढ़ खंड के अभियंताओं की देने की जिम्मेदारी थी, योजना बना के सरकार तक भेजने की जिम्मेदारी थी, लेकिन लगता है कि उनकी उदासीनता और लापरवाही के चलते इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई है। गांव के सामने संकट उत्पन्न हो गया है। पूर्व में भी अनेक गांव कट चुके हैं, लेकिन हम अभी भी बहुत बर्बादी नहीं हुई है। शासन से अनुरोध कर रहा हूं कि बाढ़ को और कटान को रोकने के नाम पर प्रतिवर्ष जो लाखों करोड़ रुपए की लूट हो रही है, उसको रोक करके तटों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े सीमेंटेड ब्लॉक और साथ साथ पक्का ठोकर की व्यवस्था करावे और तत्काल ही महादेवा गांव को बचाने के लिए बड़े बड़े बोल्डरों को नदी के किनारे तटों पर डालने का प्रयास करें। बांस और मिट्टी के सहारे नदी के कटान को नहीं रोका जा सकता। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि जब हम लोग बहते हैं, नदी उफान लेती है और कटान चालू हो जाता है, तभी अधिकारी और कर्मचारी और नेताजी गांव में आते हैं, उससे पहले कोई ध्यान नहीं देता। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वर्षों से ये देखा जा रहा है कि मानसून आने के 5-6 महीने पूर्व से विभागीय अधिकारी और कर्मचारी सन्नद्ध और सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन ज्यों ही कटान प्रारंभ होता है उनकी सक्रियता बढ़ती है। तो निश्चित रूप से सरकारी धन का अपव्यय होता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बन पाता है और हो सकता है कि कुछ बाढ़ खंड के अभियंता, कुछ बाढ़ खंड के अधिकारी बाढ़ के नाम पर सरकारी धन को लूटने की साजिश में शामिल हैं और इसी कारण से बार बार हर वर्ष मानसून सत्र के दौरान अनेक ग्रामवासियों को और गांवों को इस प्रकार के कटान का संकट का सामना करना पड़ता है। शासन से फिर अनुरोध कर रहा हूं कि अविलंब इस गांव को बचाने के लिए अस्थायी उपाय करने का प्रयास करें। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।